नमस्ते, हर हर महादेव गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं थोड़ा सा बाहर आई थी। एक्चुअली मैं तैयार हो रही थी जिम के लिए और मैं थोड़ा बाहर आई थी। इतना पीसफुल है ना, मतलब मैं 15 मिनट पहले बाहर आई थी और उस टाइम पे तो और भी पीसफुल था। अब तो गाड़ियाँ चलने लगी हैं थोड़ी बहुत, बट बहुत पीसफुल था। ऐसा लग रहा था थोड़ी देर यहीं पे बैठ जाऊं। और अभी मेरे ऊपर 2-3 बूंद पानी की गिरी है, तो मुझे लगता है कि बारिश आ रही है। ओह गॉड, इससे पहले ना बिल्कुल शांति थी, बहुत शांति थी। एक बूंद कह रही हूँ, एक भी व्हीकल की आवाज़ नहीं थी। और अभी तो व्हीकल चलने लग गए हैं, बट वो शांति ना, अगर मैं कल भी उतनी जल्दी उठी ना तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। हाँ तो हाँ, गले की ना बैंड बजी हुई है और आपको मैं ये फ्लावर दिखाती हूँ। इसे देखो, ये कितना ज़्यादा ओपन हो गया है। माय गॉड, वैसे तो बहुत प्रिटी लग रहा है इस तरीके से, बट ये बहुत जल्दी गिर जाएगा मुझे ऐसा लगता है। और तो तैयार होते होते आपसे बात करती हूँ। ठंड का कोई पता नहीं चल रहा है यार, कभी भी ठंड हो जा रही है। कल मुझे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी थी शाम को, और मे भी हो रही हो या फिर मुझे ही लग रही हो, मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी मुझे। और अचानक से मेरा कोल्ड भी वो हो गया, ट्रिगर हो गया, पता नहीं किस चीज़ से हो गया ना। तो एक्चुअली मेरे जिम में ना एसी भी चल रहा होता है। अब आप स्वेट कर रहे हो, उसके बाद एसी चल रहा है, मे बी उससे, मुझे नहीं पता किस चीज़ से हो रहा है, फिर से ट्रिगर हो गया। और मैं फिर से मेडिसिन खा रही हूँ, क्योंकि चलो जल्दी से रेडी होते हैं, टाइम पे पहुँचते हैं। ये थोड़ी वार्म है, और हुडी मुझे ऐसे दिनों में ठीक लगती है जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, क्योंकि इससे कान भी ढक जाते हैं ना। प्रोटीन ले रही हूँ, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। और मौसम देखो, कल इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। दिन में मतलब धूप में 1 सेकंड भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और आज एकदम अपोजिट है, ठंड हो गई फिर से। मतलब उतनी ठंड नहीं है, बट ठंडा है मौसम। परसों मैंने टी शर्ट पहनी थी और आज
हुडी उतारने का भी जी नहीं कर रहा है, इवन पैरों पे ठंड लग रही है। तो मौसम ऐसे स्विच हो रहा है ना, इसलिए मुझे कोल्ड कफ फिर से शुरू हो गया है। नहाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, ओ हो। और ये जो मैं पहनती हूँ ना, इसको पहन के भी जो सुकून मिलता है, जो मोटिवेशन मिलता है ना, क्योंकि ये मेरे पे बहुत लूज़ होने लगी है। आई एम सुपर हैप्पी। और ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है, जैसे मैंने आपको दिखाई दिया होगा। मैंने आज सैलेड बहुत लिया है, गाजर, मूली और खीरा। और मैंने पनीर सैंडविच बनाया है, जो कल बनाया था वही सेम भर भर के पनीर डाला है इसमें। और कोई भी जूस या नारियल पानी या ग्रीन टी नहीं ले रही हूँ अभी। ग्रीन टी लूँगी नाश्ते के आधे घंटे बाद, ग्रीन टी लूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है वो ठंडा गर्म ना हो जाए। सोचना पड़ रहा है अब तो खाने में भी बहुत। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और आज मेरी आंटी भी जल्दी आ गई हैं, तो वो सफाई कर रही हैं। तो मैं आप लोगों को बाद में मिलती हूँ। एंड मुझे आपको कुछ बताना भी था पर मैं भूल गई हूँ। थोड़ी देर में याद आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी। तब तक के लिए अनदर डे अनदर पार्सल। और मुझसे इतना भी वेट नहीं हुआ कि मैंने भारी इसको फाड़ दिया। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मैं तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैं इसे अंदर ले आई, वरना मैं भारी खोल देती इसको। तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। वैसे मुझे तो पता है कि इसके अंदर क्या है, बट आपको नहीं पता होगा। मैंने टी शर्ट मंगाई थी, HRX की टी शर्ट मंगाई है मैंने। तो लेट मी शो यू, वेट। खोल तो मैं चुकी हूँ। अरे अगर पसंद नहीं आया तो वापस करना हो तो इसको तमीज़ से ही खोलना पड़ेगा। So I bought this t-shirt from HRX. This वैसे ना क्वालिटी वाइज तो अच्छी है, बट बहुत सी थ्रू सी लग रही है मुझे। सॉफ्ट तो है, बट आई डोंट नो इफ़ आई कीप दिस और नॉट। अभी वेयर करके देखूंगी थोड़ी देर में, एंड देन आई विल सी कि मैं इसे रखती हूँ। मैंने L साइज़ का ऑर्डर किया है, अभी मुझे L आता है, फिर मुझ पे M आएगा, फिर मुझ पे M ही आएगा, क्योंकि S तक मुझे नहीं जाना है। तो भाई मैंने टी शर्ट ट्राई कर ली एंड मुझे बिल्कुल भी उसका फिट तो बहुत अच्छा है, मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो ना काफ़ी सी थ्रू है। मतलब उसका जो मटेरियल है वो बहुत पतला है, बहुत ही सी थ्रू है। और अभी इतना मौसम नहीं हो गया है कि ऐसा कपड़ा मैं पहनूं। मैं उसे रिटर्न कर दूंगी, मैं उसे रखने नहीं वाली हूँ। और ग्रीन टी पी रहे हैं। सोच रही हूँ लंच में क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत दिनों से ना प्याज की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा है, और मैं कल प्याज खरीद के भी लेके आई हूँ। तो सोच रही हूँ कि प्याज की सब्ज़ी ही बना लेती हूँ, प्याज की सब्ज़ी बनाती हूँ और ज्वार बाजरा वाली रोटी बनाती हूँ। आज मौसम वैसे भी है थोड़ा है ना, ठंडा ठंडा है, तो अभी गला ठीक हुआ नहीं है, अब फिर से शुरू हो गई मैं। तो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, क्या ही है। और प्याज की सब्ज़ी और रोटी खाते हैं आज। और मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं आपको कुछ बताऊंगी जो मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो मुझे अभी याद आ रहा है, तो मैं बताती हूँ, याद आ गया। एक्चुअली मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जो मैं एक्सरसाइज कर रही थी, जो कि शायद मैंने डाला भी होगा, वो एक्सरसाइज करने के बाद मेरे हाथ पैर ऐसे कांपने लगे ना। मैं पहले भी मैंने बहुत इंटेंस वर्कआउट किया है, बट मेरे हाथ पैर कभी इतने नहीं कांपे। मतलब सोना ना थोड़ा डिफरेंट स्टोरी है, वो मुझे होती है, मतलब सबको ही होती है। बट शिवर करना, इतना भी बहुत ज़्यादा वेट नहीं था, पहले भी मैं करती थी और काफ़ी वेट लगा के मैंने किया हुआ है। मेरे पास अगर वीडियोस होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। आई थिंक मेरे पास नहीं है वीडियोस, बट मैंने काफ़ी सारे वेट के साथ किया हुआ है। एंड सिर्फ 10 kg लगा हुआ था, और 30 kg की 40 kg होगा वो ऑल टोटल। एंड पहले 20 to 30 kg की हमारी बार होती थी, और उसमें हम 10 kg और 15 kg का भी मैंने किया है, मुझे याद है। 10 kg का तो हमने किया ही है, मुझे इतना याद है। तो वो मैं इजीली कर लेती थी, उसमें भी मेरे पैर कभी नहीं कांपे हैं। और आज मेरे ना पैर कांपने लग गए, और बाइसेप्स में 3 kg से ज़्यादा का कर ही नहीं पा रही हूँ। तो मैं 5 और 7 kg से करती थी जबकि। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। मतलब मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई हूँ आज जिम में, बट कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे कर लेंगे। और इसीलिए मैं
तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि यार मेरा ना एक तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं हो रहा है, मेरा मसल मास बहुत गिरा है, जितना भी है वो फैट ही है, मसल तो बिल्कुल ज़ीरो हो रखी है मेरी। क्योंकि बीच में 1-2 महीने मैंने एक ही टाइम खाया और वो भी मन नहीं करता था, तो थोड़ा बहुत जो भी 1 रोटी आधी रोटी जो खाई है वो खाया। उसके बाद थोड़ा सा मैं खाने लगी 1-1 रोटी 2-2 रोटी जो भी है, मतलब दिन में 2 बारी तो खा ही लेती थी, मॉर्निंग एंड रात को। उसके बाद मेरे को टाइफॉइड हो गया, तो मैंने टाइफॉइड में भी मैं बिल्कुल नहीं खा, सिर्फ रात को मैं खाती थी और दिन में मैं फ्रूट्स खा लेती थी या कभी ब्रेड खा ली, पर रात को खिचड़ी विचड़ी खा ली, बस यही मैंने खाया। उस टाइम पे भी मेरा बहुत ज़्यादा मसल लॉस हुआ, तो मतलब बहुत मसल लॉस हुआ है मुझे, तो मेरी मसल में इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं कि मैं कुछ भी चीज़ होल्ड कर सकूं, एंड वो देख के मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। बट ठीक है, जो हो गया सो हो गया, हम रिकवर करेंगे उस चीज़ को। एंड इसीलिए मुझे लगा कि मेरी जो प्रोटीन इनटेक है वो भी मेरा पूरा नहीं है, क्योंकि मैं कोई चिकन विकन तो खाती नहीं हूँ। एंड दाल वाल भी आप देख रहे हो कि स्प्राउट्स मैं बनाती हूँ तो खाना भूल जाती हूँ, या कुछ भी हो रहा है, मतलब इतना नहीं हो पा रहा है। पनीर मैं ले रही हूँ, पर पनीर भी मैं कितना ही खा रही हूँ, आप देख रहे हो। तो मुझे ये लगा कि मेरा ना सब तो ठीक चल रहा है, बट मेरा जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी गड़बड़ा गया है। वो मैं कैलोरी डेफिसिट पे हूँ, मैं जो खा रही हूँ वो सही है, बट मेरा जो प्रोटीन इनटेक है वो नहीं कंप्लीट हो रहा था। तो मेरे पास ये ओजीवा का प्लांट प्रोटीन रखा हुआ था पहले से ही, मैंने मंगाया था बट मैं उसको ले नहीं पाई ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस, और मैं भूल भी गई थी। तो परसों मैं ऐसी सब चीज़ें देख रही थी, सारी चीज़ें रख रही थी, तो मुझे याद आया कि यार मेरे पास तो प्रोटीन है, नहीं तो मैं ऑर्डर करने वाली थी। तो मैंने सोचा यार जब है तो पहले इसको ख़त्म करती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ एक ही बार लिया था, तो एक बारी में इतना पता भी नहीं चलता। उस टाइम पे मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि नहीं मैं प्रोटीन नहीं ले रही हूँ, तो थोड़ा सा सप्लीमेंटल ले लेते हैं। और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, उस टाइम पे ब्रांड भी काफ़ी अपना वो कर रहा था प्रमोशन, तो ले लिया था मैंने। तो आज जब मैं घर भी आई तो मुझे बहुत टायर्ड लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रही थी। एंड जब से मैंने प्रोटीन लिया ना, ऑनेस्टली अब किसी को ये लग सकता है कि नहीं ये सोच रही है ये वो सो, बट ऑनेस्टली कह रही हूँ, जब से मैंने प्रोटीन लिया आई फील बेटर। नहीं तो मुझे दिन में नींद आती थी, मैं आप लोगों को बोलती थी मुझे नींद आ रही है, कल मैं सो गई थी, आज मुझे नींद भी नहीं आई है दिन में। जबकि आज जो हमने वर्कआउट किया वो थोड़ा इंटेंस था, उसके बाद भी मैंने कार्डियो किया, उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग्स की बहुत सारी, मतलब हमने जो वेट ट्रेनिंग की वो की, उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग्स की, उसके बाद मैंने ट्रेडमिल किया, उससे पहले भी मैंने ट्रेडमिल किया। तो मैंने 1.5 घंटा एक्सरसाइज की आज। मुझे ऐसे थकान नहीं लग रही, नींद नहीं लग रही। ऑब्वियसली कि आज मैं पेशेंट देखने नहीं गई हूँ, हम कल भी देखेंगे कि कल हमारी जो बॉडी है वो कैसे रिएक्ट कर रही है। खाने में मैंने सैंडविच ही खाया एज यू, जो मैं खाती हूँ, सैलेड वो ही खाया, ऐसा भी कुछ है नहीं कि मैंने कुछ डिफरेंट खाया होगा। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। बहुत समय से मेरे प्याज की सब्जी खाने का मन कर रहा था और इसके साथ दाल होती ना, बट मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे अभी पेशेंट देखने के लिए निकलना है तुरंत, थोड़ी खाने के बाद तैयार होकर तुरंत निकलूंगी। और मतलब पूरा दिन मैंने आज ऐसे ही वेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं किया, बस सोचती रही कि ये करना था वो करना था, ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ, मतलब ऋषभ सर आप आ जाओ, तो वीडियो बना रहा हूँ, आप आ जाओ, आप ज्वाइन करो। यू गो नाउ। थैंक यू स्वाति मैम, कांग्रेचुलेशंस मैम। ऋषभ भाई So I want you to make some noise. Congratulations, everybody, stand on your feet. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray!
सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड। मिलती हूँ थोड़ी देर में। आई गॉट 6 months मेंबरशिप इन लकी ड्रॉ, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब मेरे को अब मैंने जो अभी अभी मेंबरशिप ली है वो मुझे 6 months ऐड होके मिलेगी। आई एम सुपर एक्साइटेड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपना लक आजमाने गई थी आज। पता नहीं, ये साल से ही मुझे लग रहा है कि दिस इज माई ईयर और दिस इज द साइन, क्योंकि आज तक मैं कभी भी कोई भी लकी ड्रॉ नहीं जीती हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जीती हूँ जो इजीली आपको अवेलेबल हो जाए, इजीली आपको मिल जाए। तो ऐसी चीज़ मुझे कभी भी नहीं मिलती है एंड आई एम सुपर हैप्पी एंड आई गॉट दिस एज वेल। आई डोंट नो इसमें क्या है, लेट्स ओपन इट एंड सी। स्टैंडिंग बिहाइंड, और मुझे पता है ऐसा लग रहा था कि मैं सच बोलूँ तो मैं तो सोच के गई थी कि मुझे नहीं मिलने वाली है, बट मैं चली गई कि चलो कोई बात नहीं। 18 मिनट्स मैंने ट्रेडमिल किया, 10 मिनट्स मैंने क्रॉस ट्रेनर किया और मैं पता है घर आने लगी थी, क्योंकि मैं ना सोशल इंसान नहीं हूँ। मैं ऐसे फ्रेंड्स नहीं बना पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर मुझसे सामने से बात कर लेगा तब तो मैं ऐसे फुल, बट ऐसे फ्रेंड्स बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। आई एम वेरी इंट्रोवर्ट दैट वे। और पढ़ पा रहे हैं आप? पढ़ना क्या है, जब हम देख सकते हैं तो पढ़ने की ज़रूरत है क्या? ओके, नाइस। So नाइस, वेरी थॉटफुल। मैं इसके लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं तो अपनी मेंबरशिप के लिए एक्साइटेड हूँ। वैसे मेरे से ज़्यादा कोई और इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता था, क्योंकि मैं तो 3 साल से जिम की फ़ीस भर रही हूँ और 3 साल में मैं पूरा 1 साल भी 12 महीने भी नहीं गई होंगी। मैं अपना डिनर तो वहीं से करके आ गई हूँ। मैंने सैलड लिया था एंड मैं फुल हूँ, मुझे मन नहीं करा कुछ भी खाने का, तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। और हो सकता है कि हल्दी वाला दूध ले लूँ, हो सकता है। अगर लिया तो आई विल शो यू, अदरवाइज कुछ नहीं। अब बस मैं चेंज करूँगी, थोड़ा सा नहाऊंगी और सीधा सो जाऊँगी, क्योंकि आज तो टाइम से सो सकते हैं, क्योंकि खाना नहीं बनाना है। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही खुशी के साथ मैं एंड कर रही हूँ। वैसे भी हमेशा खुशी के साथ ही एंड करती हूँ, बट आज सच में बहुत अच्छी स्माइल है मेरे फेस पे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से कल, और बाकी आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। और रुको, कल ना मैंने 12,000 स्टेप्स कंप्लीट किए थे और आज मेरी वैसे भी सारे गोल्स कंप्लीट हो गए, बट लेट मी शो यू कि मैंने अपने कितने स्टेप्स कंप्लीट किए। 13,921। आजकल ऐसे ही स्टेप्स हो रहे हैं जब से मैं जिम जा रही हूँ।